ये 27 रमजानुल मुबारक 92 हिजरी की यादगार तारीखी सुबह थी। मार्का हक्को बातल गर्म हुआ। रॉड्रिक ने मैदान जंग में फौज की सफ़ें दुरुस्त की। वो फौज के अंदरूनी हालात से तो बेखबर था ही, लिहाजा उसने मीमना और मीसरा पर इन्हीं घात शहजादों को रखा और कल्ब की फौज की कमान खुद अपने हाथ में ली। रॉड्रिक बड़ी शानो शौकत से कल्ब फौज 2 घोड़ों के तख्ते रवां पर सवार, मोती, याकूत और जबरजद से मर से चित्र शाही के साये में कीमती लालो जवाहर से सजा लिबास पहने हुए था। उसके दाएं बाएं और आगे पीछे मुसल्ले पासबान, रिज़्क बर्क लिबासों और आंखों को चुंधिया देने वाले हथियारों से आरास्ता उंदलस के जागीरदार और अमरा सफ आरा थे। इधर तारिक बिन ज़ियाद अपने हमराहियों के साथ आगे आगे था। इस्लामी लश्कर जरें पहने, सफेद अमामे बांधे, हाथों में अरबी कमाने लिए, कमरों में तलवारें लटकाए और बगलों में नेज़े दबाए नजर आए। नाजरीन, कहा जाता है कि रॉड्रिक इस्लामी लश्कर को इस हैयत में देखकर पुकार उठा, कसम है ये तो वही सूरतें हैं जिनको हम अपने शहर के बैतुल हिकमत में देख चुके हैं। नाजरीन, हमले की इब्तिदा स्पेनी लश्कर की तरफ से हुई। मुसलमान भी मुकाबले के लिए आगे बढ़े और जल्द ही गुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों फौजों की मादी और रूहानी हैसियत में बड़ा फर्क था। एक तरफ 1 लाख इंसानों का जंगल था जो हर तरह के असले से आरास्ता था। मुल्क के नामवर से नामवर कायद और जागीरदार अपनी फौजों के सरखैल बनकर मैदान जंग में मौजूद थे। इनकी अपनी सरजमीन थी, उनका अपना वतन था और अगरचे स्पेन 3 साल से कहत में मुब्तला था, मगर शाही नज़म के मुताबिक सामाने रसद का वाफद जखीरा फौज के साथ था और लड़ाई में हर किस्म की आसानी पैदा करने वाले जराए मुहैया थे। शहनशाह रॉड्रिक खुद फौज की कमान संभाले मैदान जंग में मौजूद था, लेकिन 1 लाख की इस फौज के दाएं बाएं दोनों बाजुओं ने अहदो पैमान कर लिए थे। दूसरे अमरा और जागीरदारों का भी एक बड़ा तबका अपने बादशाह से खुश न था, इसलिए जो किसान फौज में आए थे वो भी बददिल थे। और फिर उंदलस का शहनशाह रॉड्रिक सल्तनत का गासिब था। सल्तनत के हकीकी वारिस और दावेदार फौज में मीमना और मीसरा के कमांडर थे और ये समझकर कि ये हमला आवर माले गनीमत लेकर वापस जाएं या रहें तो उनकी सरसब्ज व शादाब जागीरों से इनको महरूम नहीं करेंगे। वो हमला आवरों से अहदो पैमान कर चुके थे, इसलिए अगरचे फौज की तादाद ज्यादा थी मगर वो अपनी अंदरूनी इखलाकी और रूहानी ताकत से खाली हो चुकी थी। नाजरीन, दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 परदेसी थे जो ना अच्छे और कीमती हथियार रखते थे और ना उनके पास सवारी के लिए ज्यादा घोड़े थे। इन्हें इन्हीं दुश्मनों से छीन कर अपने लिए दूसरे वक्त की रोटी मुहैया करनी थी। मकाम अजनबी और रास्ते नामालूम थे। वो फैसला कुन इज़्म के साथ अपनी कश्तियां जला चुके थे। अब इनको इन्हीं इंसानों के इसी जंगल को काट कर अपना रास्ता बनाना था। इसलिए वो हिम्मत और इस्तकलाल से इस इज़्म के साथ आहनी दीवार बनकर इस मैदान में खड़े थे कि या तो वो इस जजीरे के मालिक बनकर रहेंगे या वो सब जामे शहादत नोश करके इसी जमीन की खाक पर हमेशा के लिए सो रहेंगे। इसीलिए जब गुमसान का दिन पड़ा तो ये 12,000 सरबकफ मुजाहिदीन 1 लाख की टिड्डी दल फौज पर भारी हुए। ईसाई लश्कर के दाएं बाएं बाजू पर जोरदार हमला आवर हुआ और कमानदार गात शहजादे पसपा होने लगे। यहां तक कि दोनों बाजू कमजोर हो गए और फिर गात शहजादे अपने घोड़े बढ़ाते हुए तारिक बिन ज़ियाद से आ मिले। इन शहजादों का अलहदा होना था कि मीमना और मीसरा सिपाह के पांव उखड़ गए और फिर इनके पीछे के सिपाहियों ने अगली सफों को खाली करना शुरू कर दिया और अपने सरदार को मौजूद ना पाकर लड़ने से इनकार कर दिया। मगर रॉड्रिक पे इसका कोई असर न हुआ। वो साबित कदमी से फौज को कलब में लिए हुए मुकाबला करता रहा। लड़ाई 27 रमजान से 5 शवाल तक जारी रही और इस जंग का फैसला तारिक बिन ज़ियाद की फैसला कुन तलवार ही से हुआ। वो अपना घोड़ा बढ़ाए कलब में घुस पड़ा। मुजाहिदीन ने उसके नक्शे कदम की पैरवी की और इस हमले से कलब के लश्कर में अबतरी फैल गई। तलवारें बिजली की तरह तड़प रही थीं, नेज़े चमक रहे थे, बरछे दमक रहे थे, कमानें कड़क रही थीं। कड़क कड़क कर इनसे तीर निकल रहे थे। मौत का बाजार गर्म था, गुमसान का दिन था। दुश्मन भी जमकर लड़ रहा था, जख्म पर जख्म खा के मर रहा था। हमले पर हमला हो रहा था, जख्मी तड़प रहे थे, खून की नदियां बह रही थीं। अचानक एक गबार का बादल उठा। एक उंदलसी सवार हथियार पहने घोड़ा सरपट दौड़ाते तारिक बिन ज़ियाद के सामने आया।
घोड़े को रोका और बड़े गौर से तारिक बिन ज़ियाद को देखने लगा। तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा, क्या चाहते हो? उंदलसी सवार ने तारिक बिन ज़ियाद से दरियाफ़त किया, मैं लश्कर के सरदार से बात करना चाहता हूँ, क्या तुम ही सरदार हो? तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, हम में से कोई सरदार नहीं, सब खुदा के सिपाही हैं, तुम बात करो। उंदलसी सवार ने कहा, मैं मुजाहिदों की बहादुरी को देखकर दंग रह गया हूँ। इस्लाम ने इनको कितना ताकतवर बना दिया है, मैं भी इस्लाम लाना चाहता हूँ। तारिक ने कहा, तो ठीक है, मुसलमान हो जाओ। उंदलसी सवार ने कहा, मैं डरता हूँ, अगर फौज को मुझ पर शक हो गया तो कत्ल कर दिया जाऊंगा। तारिक ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? उंदलसी सवार ने कहा, आओ थोड़ी देर हम झूठी लड़ाई लड़ते हैं, एक खेल तमाशा करते हैं, मैं भाग जाऊंगा, इन लोगों को समझाऊंगा, अगर ना समझे तो भाड़ में जाए। दोनों लड़ने लगे, एक दूसरे पर मसनूई हमले करने लगे। आखिर उंदलसी सवार ने बाग उठाकर घोड़े को एड़ी लगाई, वापस अपने लश्कर में आया, एक ढोंग रचाया और बोला, ये इंसान नहीं है, इनकी तलवारों में बिजली है, अगर कुछ देर और लड़ता तो मैं मारा जाता। दूसरे उंदलसी सिपाहियों ने उसे गजबनाक निगाहों से देखा और बोले, तुम बेवकूफ हो, बुज़दिल हो, डरपोक हो, तुम्हें तो मर्द की बजाय औरत होना चाहिए था, तुम सरदारी के काबिल नहीं, भाग जाओ यहां से, हम लड़ेंगे, मुसलमानों को शिकस्त फाश देंगे। नाज़रीन, बाऊ का शोर बुलंद हुआ, तलवारों की झनकार, घोड़ों की हिनहनाहट, मुजाहिदों में शौक़े शहादत, ईसाई सिपाहियों में घबराहट। तारिक बिन ज़ियाद ने दुश्मन पर अब एक ताबड़तोड़ हमला किया। सिर्फ एक मुजाहिद की तलवार की काट देखकर दुश्मन के होश उड़ गए थे, दिल सीनों में डूबने लगे थे और नब्ज़ें डूब गई थी। बड़े बड़े नामवर ईसाई जंगजू मुजाहिदे इस्लाम तारिक बिन ज़ियाद को यूं देख रहे थे जैसे ऐसा तलवार का धनी इन्होंने देखा ना हो। तारिक बिन ज़ियाद ने दुश्मनों की सफ़ों में हलचल मचा दी थी, एक आग सी लगा दी थी। मौत का बाजार गर्म था। इस मार्के में तारिक बिन ज़ियाद ने तलवार के बड़े जोहर दिखाए। नाज़रीन, अब अल्लाह की तलवार दुश्मन की बाएं तरफ चमकी। तारिक बिन ज़ियाद घोड़ा दौड़ाता हुआ और दुश्मन की लाशों के कुश्तों के पुश्ते लगाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। खुदाई तलवार का मुकाबला नामुमकिन था, जो सामने आया दो टुकड़े हो गया। दुश्मन हथियार फेंक कर भागने लगे। तारिक बिन ज़ियाद शेर की तरह गरजा, बुज़दिलो भागते क्यों हो, थोड़ी देर तो और ठहर जाओ, खुदाई तलवार के दो चार घाव और खा लो। मगर मौत का सामना कौन करता, हराम की मौत कौन मरता। रॉड्रिक भी ये सब कुछ देख रहा था। अपने सिपाहियों को बकरी की तरह भागते देखकर अपने एक सरदार पर बरसने लगा। रोबीस, तुम बड़े बहादुर बनते हो, आगे जाओ, बहादुरी दिखाओ, भागने वालों की ढारस बंधाओ। फिर वो दूसरे सरदार से कहने लगा, यबूक, घर से सरदार बनकर आए हो, सरदारी की मंद लाए हो, अपनी बहादुरी पर बड़ा इतराते हो, किसी को खातर में नहीं लाते, आज पता चल जाएगा कितने दांत हैं तुम्हारे मुंह में। नाजरीन, ये दोनों सरदार आगे जाने को तैयार न थे, मजबूर होकर आगे बढ़े। इतने में सनसनाता हुआ एक तीर आया, यबूक के सीने में लगा, वो उलट कर जमीन पर आया। उसके घोड़े ही ने उसको रोंद डाला और रोबीस तलवार लहराता हुआ तारिक बिन ज़ियाद की जानब बढ़ा और उसके सामने आकर गरजा, मैं रोबीस नामवर हूं, जिसकी सारी उम्र जंगों में गुजरी है, माँ के दूध की बजाय इंसानों का खून पीकर जवान हुआ हूं। मेरी माँ मुझे तलवारों की झनकार की लोरी देती रही है। बचपन में खिलौनों से खेलने की बजाय तलवारों और नेज़ों से खेलता रहा हूं। मैंने अपनी तलवार को इंसानों की खोपड़ी पर तेज किया है। जान की खैर चाहते हो तो मैदान जंग से भाग जाओ। तारिक बिन ज़ियाद मुस्कुराया और बोला, तेरी बकवास का जवाब मैं अपनी जबान से नहीं, तलवार से दूंगा, संभल जा, मैं आ रहा हूं। और इसके साथ ही तारिक बिन ज़ियाद ने उस पर हमला कर दिया। रोबीस ने तलवार का वार किया, तारिक बिन ज़ियाद ने वार खाली दिया और नारे तकबीर लगाकर तलवार मारी तो रोबीस का शाना जख्मी करते हुए जरा बख्तर में अटक गई। तारिक बिन ज़ियाद ने जोर से झटका मारा तो रोबीस घोड़े से नीचे गिर गया। मुजाहिद इस्लाम तारिक बिन ज़ियाद ने अपने घोड़े की दोनों टांगें उसके सीने में जमा दी। इतने में दो ईसाई अकब से तारिक बिन ज़ियाद पर झपट पड़े तो मुजाहिद इस्लाम ने कावा काट कर तलवार का एक हाथ मारा तो एक ईसाई सिपाही का खात्मा कर दिया। इतने में दूसरा सिपाही भी उसकी जद में आ गया तो तारिक बिन ज़ियाद की तलवार ने इसका भी खात्मा कर दिया। रॉड्रिक ये सब कुछ देख रहा था और गुस्से से पेचो ताब खा रहा था। अपने लश्कर की बर्बादी और अपनी शिकस्त को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखते हुए उसके माथे पर शिकन पड़ते जा रहे थे।
बड़ा गजबनाक होकर उसने अपने सिपाहियों को ललकारा, जो डर कर यूं सिमट रहे थे जैसे शेर को देखकर भेड़ें एक दूसरे में सिमटती हैं। बूढ़े इंसानों, तुमने बुज़दिली की इंतहा कर दी, अपने नाम की लुटिया डबो दी। इतना ना सोचा कि हम भी तो जंगजू हैं, मैदान जंग से भागते नहीं भगा देते हैं, अपनी एक ही ज़र्ब से पहाड़ को राई बना देते हैं। तलवार की धार किसी की जागीर नहीं और बहादुरी किसी की खानदानी चीज़ है। मैदान उसका है जो मरना मारना जानता हो। हमारे पास फौज बड़ी काफ़ी है, रसद के अंबार लगे हुए हैं, फिर करतालिया से कमक आने वाली है। हमारे किले इतने मजबूत हैं कि मुसलमान उनकी फसीलों से टकरे मार मार कर मर जाएंगे, मगर उनकी एक ईंट भी हिला ना सकेंगे, खुद ही सर से पांव तक हिल जाएंगे। हम इनके मुकाबले में डट जाएंगे और बस एक एक को पकड़कर और जकड़कर यूं ज़िबह करेंगे जैसे मुर्ग ज़िबह किए जाते हैं। फिर हम फतह का जश्न मनाएंगे, नाच गाना होगा, खेल तमाशे होंगे, मजा आ जाएगा, हमारे दुश्मन का सफाया हो जाएगा। लड़ो, जान हथेली पर रख कर लड़ो। नाजरीन, रॉड्रिक की यह तकरीर सुनकर एक सरदार ने हौसला करके यह जवाब दिया, सरकार आप मालिक हैं, लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, मारेंगे मरेंगे, मगर गुस्ताखी माफ, जान की अमान। मुकाबला बेसूद मालूम होता है। इस अजनबी मखलूक से वो लड़े जिसकी मौत आए, तकदीर फूट जाए, दुनिया से उसका दाना पानी खत्म हो जाए, वो मुसलमानों के मुंह आए। रॉड्रिक ने अपने मुंह चढ़े सरदार को पलट कर देखा। गुस्सा तो उस पर बड़ा आया, लेकिन मौका महल की नजाकत से इसे पी गया और गंभीर आवाज में बोला, हालात ऐसे ही हैं, मगर घबराओ नहीं, खुदावंद यसू मसीह हम इन्हें मगलूब करेंगे, और अगर मगलूब हो गए तो सुलह कर लेंगे। सुलह का दरवाजा हर वक्त खुला है, मगर लड़े बगैर हार मान लेना यह तो बड़ी बेशर्मी की बात है। नाजरीन, मुजाहिदीन इस्लाम जोशे जिहाद से बड़े चले आ रहे थे। जंग की आग तेज से तेज तर होती जा रही थी। उंदलसी सिपाहियों की शामत आ रही थी। तकबीर के नारों से मैदान जंग गूंज रहा था। तलवारों से तलवारें और नेजों से नेजे टकरा रहे थे। गर्दनें तन से कटकर गिर रही थीं। लाशों के ढेर लगते जा रहे थे, जिन पर भागते हुए घोड़े हिनहना रहे थे। कमानें कड़कड़ा रही थीं, बड़ी तबाही मचा रही थी। नाजरीन, तारक बिन ज़ियाद की तैग जनी से दुश्मन घबरा गया था। वो इस शेर को नरगे में लेने की बड़ी कोशिश करते, मगर वो तलवारों की दीवारों और नेज़ों के हलकों को तोड़कर बाहर आता और फिर तलवारों के ऐसे हाथ चलाता कि कई उंदलसी सिपाहियों की सुर्ख चटनी कर देता। सूरज आधे आसमान से आगे निकल चुका था। साए लंबे होते जा रहे थे। लड़ाई अभी जोरों पर थी। ईसाई सिपाही भागते और फिर मुनज़्ज़म होकर हमला करते, और तारक बिन ज़ियाद खुदा का शेर था कि मैदान जंग में गरजते हुए मुजाहिदीन इस्लाम का लहू गरमा रहा था। बहादुर मुजाहिदों, ये मुहिम बड़ी सख्त है, बड़ी जबरदस्त है। हम 20,000 और दुश्मन 1 लाख। हमारे सब्र और इस्तकलाल का इम्तिहान है। हर एक को अपना अपना काम करना है, किसी अमदाद का ख्याल नहीं रखना, अल्लाह पर भरोसा करना है। घोड़ा वो लो जो तेज रफ्तार हो, तलवार वो पकड़ो जिसकी तेज धार हो, नेजा ऐसा लो जिसकी नोक 4 आईने तोड़कर दुश्मन के सीने से पार हो जाए। ढाल ऐसी हाथ में रखो जिसमें पहाड़ टूट पड़े तो भी उसको रोक लो। अगर किसी को जान का खौफ हो तो वो बैठकर खौफ खाए, जिहाद पर ना जाए। शहादत को अपना मकसद और जन्नत को अपनी मंजिल मकसूद समझो। खुदा और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करो। तारक बिन ज़ियाद की इस मुख्तसर तकरीर ने मुजाहिदीन इस्लाम का खून और गरमाया, तो वो क़यामत बनकर दुश्मन के लश्कर पर टूट पड़े। हमले से दुश्मन के लश्कर के कल्ब में अबतरी फैल गई और रॉड्रिक के सामने की मुसल्लह गार्ड को जगह खाली करना पड़ी। अब रॉड्रिक का तख्ते रवां मुसलमानों के सामने था। तारक बिन ज़ियाद रॉड्रिक को देखते ही ललकार कर उसकी तरफ यह कहता हुआ झपटा, ईसाइयों का बादशाह यही है। नाजरीन, तारक बिन ज़ियाद तख्ते रवां तक पहुंचा था कि रॉड्रिक इस तेजी से फरार हुआ कि मुसलमान उसका ताक़ब करने के बावजूद उसको ना पा सके। कुछ दूर आगे जाकर दरिया के किनारे उसका सफेद घोड़ा और यलिया, जिस पर याकूतो जबरजद से मरसा साज कसा हुआ था, दलदल में फंसा हुआ था। वहीं पर उसके एक पांव का सुनहरी मोजा भी पड़ा हुआ था, जिसमें जबरजद याकूत और मोती टिके हुए थे। नाजरीन, रॉड्रिक के आखिरी अंजाम से तारीख के सफहात खामोश हैं। दरिया के किनारे इन निशानियों से समझा जाता है कि वो दलदल में घोड़े के फंस जाने की वजह से इस पर से उतरकर दरिया में कूद पड़ा।
ग्वाडलेट दरिया की लहरों ने उसको अपनी आगोश में छुपा लिया। रॉड्रिक के फरार होते ही मैदान जंग खाली हो गया। मकतूलीन की लाशें मैदान में पड़ी थी। इस जंग में 3000 मुसलमान शहीद हुए थे। ईसाई मकतूलीन की तादाद बेशुमार थी। इनमें उंदलसी अमरा, मतवस्त तबके के लोग और गुलाम, तीनों तबकों के लोग जो सोने, चांदी और तांबे की अंगूठियों से पहचाने जा सकते थे। तारिक बिन जियाद ने मैदान जंग से माले गनीमत जमा कराया। कुछ कैदी भी हाथ आए। माले गनीमत और कैदियों को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया गया। बाकी मांदा ईसाई फरार होकर मुख्तलिफ शहरों और किलों में पनाहगज़ी हो गए। इस्लामी फतह की खबर बिजली की मानित सारे उंदलस में फैल गई। अब उंदलस का तख्त खाली हो चुका था। जो जिस शहर या किले में था वो वहां का मालिक और वारिस था। इनमें से एक गवर्नर थियोडमर को ज्यादा इम्तियाज हासिल था। उसने बड़ी जान फिशानी से उंदलस के ईसाइयों की तंजीम की बाग अपने हाथ में ली और उंदलस को अपने ज़ेरे इल्म लाने की कोशिश की। इस तरह मुसलमानों को एक एक शहर और किले को अलहदा-अलहदा फतह करना था। इसलिए उनको सल्तनत उंदलस का शराजा बिखर जाने के बावजूद उंदलस के चप्पे चप्पे के लिए लड़ना और हर शहर की मुहाफ़िज़ फौज और ईसाई बशिंदों को ज़ेर करना था। इधर अफ्रीका में इस्लामी फतह और माले गनीमत की फरावानी की दास्तानें पहुंची तो लोग बड़े शौक़ ज़ौक़ से जोक दर जोक अफ्रीका से चले और तारक की फौज में शरीक हो गए। अब मुसलमानों के हौसले बहुत बढ़ गए थे। वो अपने ख्याल में मैदान ग्वाडलेट की जंग में फतह याब होकर पूरे जजीरा नमा उंदलस को फतह करने का दरवाज़ा खोल चुके थे और समझते थे कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फतह और कामरानी उनके कदम चूमने के लिए राह में अपनी आंखें बिछाएगी।